बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसेंशियल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 8 का यूनिट 4 का लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सॉलिटरी रीपर। ये दरअसल एक पोइम है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो बहुत फेमस शायर थे। उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वो पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 को, और उसके अलावा उसकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल 1850 को। तो मीन्स ये 19वीं सदी का इसको शायर कहा जाता है। हालांकि उसकी पैदाइश जो थी वो 18वीं सदी में हुई थी। इसकी नेशनलिटी इंग्लिश थी और ये मशहूर जो था वो नेचर के हवाले से था। इसकी जो पोइट्री थी मीन्स नेचर में कुछ इसको नज़र आता था तो उससे बहुत अट्रैक्ट होता था। या फॉर एग्जांपल ये देहातों में जाता था, ह्यूमन की इमोशंस पे इसका बहुत बड़ा फोकस था। तो ह्यूमन के इमोशंस पे ये लिखता था, रूरल लाइफ पे लिखता था, नेचर पे लिखता था। तो इसके पोइम्स बहुत मशहूर हुए थे 19वीं सदी 20वीं सदी में। तो ये भी इसका एक पोइम है। तो उम्मीद करते हैं कि यह पोइम आप समझेंगे। पोइम में आपको पता है कि लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होती, कि वर्ड जो लिखा होता है लाजमी नहीं है कि उसकी लिटरल मीनिंग के साथ उसको पढ़ा जाए। जब तक हम उस पोइट की ज़हनी कैफियत को नहीं समझेंगे कि वो क्या मंज़र पेश करने की कोशिश कर रहा है, तो शायरी पढ़ने का मज़ा भी बहुत है, लेकिन शायरी पढ़ने का मज़ा तभी है जब उसको समझेंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पोइम जो सॉलिटरी रीपर है ये आपको पसंद आएगा। तो आइए आगे शुरू करते हैं। सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी वर्ड की मीनिंग है अकेली, रीपर मीन फसल काटने वाली। तो ये मंज़र क्या है, ये जब जाता है, ये स्कॉटलैंड की हाईलैंड्स जो होती है, जो पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है, वहाँ पे एक लड़की को ये देखता है। समझो ये खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, ये वहाँ पे वादी है, तो माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे ये देखता है। अचानक किसी वजह से वहाँ जाना होता है तो देखता है एक अकेली लड़की। सॉलिटरी मीन्स अकेली, रीपर मीन्स जो काट रही है। वो देखता है कि अकेली लड़की जो है वो फसल काट रही है। तो देखे, जब उसको वो देखता है तो शायर किस तरह सोचता है। अब वहाँ पे ये पोइम लिखी गई थी। ये कहता है बिहोल्ड हर, बिहोल्ड हर। बिहोल्ड का मतलब है देखो गौर से, किसी चीज़ को गौर से देखना। तो उसको ये मंजर इतना अट्रैक्ट करता है, कहता है देख, गौर से देखो, सिंगल इन द फील्ड। फील्ड, फील्ड मीन्स ज़मीन, ठीक है, या खेत। कहता है देखो वो खेत में अकेली लड़की, अकेली लड़की, ठीक है, सिंगल इन द फील्ड, अकेली खड़ी है। यस, एक अकेली लड़की। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस। यहाँ पे यॉन की माना दूर, बहुत दूर, ठीक है, दूर अकेली। हाईलैंड लॉस, हाईलैंड किसको कहा था, ये स्कॉटलैंड की जो हाईलैंड्स होती है, जो माउंटेनस एरिया होते हैं, उसको हाईलैंड कहा जाता है। और लॉस मीन्स, ये भी एक शायरी में वर्ड यूज होता है लॉस, जिसकी मीनिंग है जवान लड़की। ठीक है, तो इस पूरे जुमले का मतलब होगा वो दूर पहाड़ी इलाके की तन्हा लड़की है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। अब वो क्या कर रही है, वो फसल भी काट रही है और गा भी रही है। रीपिंग मीन्स काट, फसल को काटना, और सिंगिंग तो मीन्स गाना गाना। तो वो क्या कहता है, वो अकेले फसल काटते हुए गीत गा रही है। देखो वो खेत में अकेली खड़ी है, वो दूर पहाड़ी इलाके की तन्हा लड़की है, वो अकेले फसल काटते हुए गीत गा रही है। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या करता है, स्टॉप हियर और जेंटली पॉज। कहता है यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि इसको मंजर इतना खूबसूरत लगता है। ये कहता है कोई इसको डिस्टर्ब ना करे,
ठीक है, कहता है या तो यहाँ पे रुक जाओ, और जेंटली पास, या खामोशी से, आराम से, मीन्स किसी को सुनाई ना दे, आराम से गुजर जाओ, यहीं रुक जाओ या खामोशी गुजर जाओ। अब आगे क्या कहता है, अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अब वो कहता है कि अलोन मीन्स अकेली, ठीक है, अकेली लड़की मीन्स है भी अकेली, उसके साथ कोई नहीं है। कहता है क्या कर रही है, अलोन शी कट्स, एक तो वो फसल काटती है, एंड बाइंड्स द ग्रेन, ठीक है, फसल को बांधना, अगर उनकी गठियां बनाना तो हम कहते हैं बाइंड करना ग्रेन्स को। आपने देखा होगा अक्सर विलेजेस में, खेत में कभी गए होंगे तो औरतें जो होती हैं वो फसल को, ग्रेन्स को जो है वो बाइंड करके अपने सर पे रख लेती है, ठीक है, बाइंड्स द ग्रेन। वो अकेली फसल काटती और फसल को बांधकर गठियां बनाती है। एंड सिंग्स अ मेलनकॉली, मेलन, इसको पढ़ा जाएगा मेलनकॉली, स्ट्रेन। अब मेलनकॉली का मतलब है उदास, और स्ट्रेन्स मीन धुन। अब कहता है कि वो जो गाना गा रही है तो वो उदास है, एंड सिंग्स, गाती है एक उदास धुन, ठीक है, खुशी वाला गाना नहीं गाना। इतना, कभी कभी आप, आम जो लोग होते हैं ना वो भी इतना खूबसूरत गाते हैं कि शायरों को वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जिस तरह माई भागी का आवाज़ था वो वर्ल्ड वाइड दुनिया को बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें एक उदासी थी, थर के लोगों की जो उदासी है उसकी आवाज़ से छलकती थी। तो ये भी उससे बहुत मुतासर हो रहा है, कह रहा है, और एक उदास धुन गा रही है। क्या गा रही है, उदास धुन। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड, कह रहा है सुनो, ओ लिसन मीन्स सुनो, फॉर द वेल, वेल मीन्स वादी, ठीक है, जो वादी होती है, पानी ऊपर से माउंटेन एरिया से आ रहा है और नीचे जा रहा है समंदर में। प्रोफाउंड मीन्स गहरा, सुनो क्योंकि गहरी वादी, इज ओवरफ्लोइंग मीन्स वो वादी जो है वो ओवरफ्लो कर रही है। वैसे तो पानी से ओवरफ्लो करती है, लेकिन शायर क्या कहता है, कह रहा है विद द साउंड, वो जो वादी ओवरफ्लो कर रही है वो इसकी आवाज़ से गूंज रही है, ओवरफ्लो कर रही है। तो ये बहुत खूबसूरत कुछ लाइंस हैं, तो आगे भी पढ़ते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। अब ये क्या कहता है, कहता है कि ये इतनी खूबसूरत, वैसे तो कहा जाता है कि बुलबुल की जो आवाज़ होती है, नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल की आवाज़, वो बहुत दिलकश होती है, दिल को छू लेने वाली होती है। लेकिन ये जो लड़की गा रही है, ये कहता है कभी किसी बुलबुल ने ऐसा नगमा नहीं गाया। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, चैंट मीन्स नारा लगाना, या इस लाइन में हम उसकी मीनिंग निकालेंगे गाना, ठीक है। कह रहा है कि कभी नाइटिंगेल ने भी ऐसा खूबसूरत नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। अब कहता है कि ये जो खूबसूरत आवाज़ है इसका क्या फ़ायदा होगा। वो कहता है मोर वेलकम नोट्स, वेलकम नोट्स यहाँ पे मीनिंग निकलने में मीन्स वो खुशाइंद है, तसल्ली या सुकून देने वाला। मोर वेलकम नोट्स, वो मीन्स खुशाइंद है या तसल्ली देने वाला है या खुश करने वाला है, किनको, वेरी, वेरी मीन्स थके हुए। बैंड्स यहाँ पे मतलब निकालने में जो ग्रुप्स आते हैं, क्योंकि ये वादी है, यहाँ से लोगों का गुजर होता है, कभी लोग जो बैठ जाते हैं कहीं पे, ठीक है, किसी जगह पे थोड़ी थकन उतारने के लिए, तो कहता है ये आवाज़ जो है ना उनके लिए बहुत बहुत जो है वो खुशाइंद है, ठीक है। ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट, किसके लिए, ऑफ ट्रेवलर्स मीन्स वो मुसाफिर, इन सम शेडी हॉन्ट, जो कुछ सायेदार, साया वाली जगह पे बैठते हैं। हॉन्ट यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे हम जगह या अड्डा, जहाँ पे वो थोड़ी देर गुजारते हैं। तो वो कहता है कि ये इसकी आवाज़ जो है ना ये बुलबुल से भी ज़्यादा प्यारी है, खूबसूरत है, तो उनको सुकून देगा। कहाँ पे, अमंग अरबियन सैंड्स,
अरब के रेगिस्तानों में। तो ये कंपेयर करता है कि ये जो आवाज़ है ना अरब के रेगिस्तान वालों को भी बहुत दिलकश लगेगा। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हेयर्ड। अ वॉइस सो थ्रिलिंग, थ्रिलिंग का मतलब है दिल को छू लेने वाला। नेवर वाज हेयर्ड, तो इतना आवाज उसका खूबसूरत है, दिल को छूने वाला है, कभी नहीं सुना गया। इतनी दिल को छू लेने वाली आवाज कभी नहीं सुनी गई। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, कह रहा है कि स्प्रिंग टाइम पे जो बाहर का मौसम है, कुकू बर्ड किसको कहा जाता है? कहा जाता है कि कोयल जो होती है उसकी भी आवाज़ जो है ना खास करके स्प्रिंग टाइम में बहुत खूबसूरत हो जाती है। कहता है कि इसकी आवाज़ जो है ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जो प्यार की बाहर के मौसम में कोयल की होती है। तो ये कहता है इसकी आवाज़ जो है ना इतनी खूबसूरत है, उसको कंपेयर कर रहा है वो स्प्रिंग टाइम पे जो कोयल की आवाज़ है। अब आगे क्या कहता है? ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समंदर के सुकून को, अब साइलेंस यहाँ पे खामोशी या सुकून, समंदर के सुकून को तोड़ देती है। अमंग द फॉरेस्ट हेब्रिडीज, इसको पढ़ा जाएगा हेब्रिडीज, ठीक है। अमंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स बहुत दूर। अब हेब्रिडीज क्या होते हैं? जो आइलैंड्स का एक जजायर का मल्टीपल जजायर आपस में इकट्ठे होते हैं तो हेब्रिडीज कहा जाता है उसको। तो आप इसको वर्ड को आप इस तरह कर सकती हैं, मगरबी जजायर भी कहा जाता है, ठीक है, दूर दराज जजायर में, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट फ्यू लाइंस हैं उसमें आपको पता है ना कि आबदा परवीन इतना खूबसूरत गाती थी कि अंग्रेज समझते नहीं थे एक भी वर्ड, लेकिन वो उसमें गुम हो जाते थे। तो इस विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी यही सीन है। तो इसको समझ में नहीं आ रही कि लड़की कह क्या रही है, लेकिन उसकी आवाज़ जो है उसमें जो उदासी है वो इसको ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है। अब ये क्या कहता है अपनी शायरी में? वो कहता है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गाती है, क्या गा रही है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, अब ये खुद गेस करता है कि क्या होगा, ठीक है। परहैप्स शायद, द प्लेंटिव का मतलब है दर्दमंद, और नंबर्स मीन्स शायरी, शायद दर्दमंद इसके दर्द भरे अशार है। मीन्स वो समझता है कि शायद दर्द भरे अशार है, उसके गाने हैं। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स, मीन्स माजी के गमगीन और दूर के वाक़यात के बारे में हो। फार ऑफ थिंग्स मीन्स दूर के वाक़यात। तो ये समझता है हो सकता है कि माजी के गम के बारे में हो, माजी के वाक़यात के बारे में हो जो पहले हुए थे, या ये तस्वर करता है एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, बैटल्स मीन्स जंगे, या हो सकता है बहुत पुरानी जंगों के मुतालिक हो। अब ये खुद गेस कर रहा है कि क्या क्या होगा। शायद आर इज इट सम मोर हम्बल डे, या शायद वो कोई सादा सा गीत गा रही है। ले यहाँ पे हम्बल मीन्स सादा, ठीक है, कोई सादा गीत है। मैं इसको तस्वर करूँ कि जंगों के बात है, माजी के वाक़यात के बात है। हो सकता है कि एक सादा सा हम्बल सा गीत हो। फैमिलियर मैटर ऑफ द डे, फैमिलियर मैटर ऑफ द डे, या तो वो कह रहा है कि माजी के वाक़यात को ये गा रही है, या कह रहा है हो सकता है जो आम रिवाजी, फैमिलियर मीन्स आम रिवाजी जो लाइफ है उसके मामलात आज के जो हैं उसके बारे में गा रही है, जो आज की आम जिंदगी से मुतालिक हो। सम नेचुरल सारो लॉस और पेन, या हो सकता है किसी कुदरती गम या किसी नुकसान या किसी तकलीफ के बारे में हो। दैट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, जो उसके साथ हुई हो या हो सकता है कि फिर हो, ठीक है। तो उसके बारे में हो सकता है कि ये गा रही है। वाट एवर द थीम द मैडन सेंग, बहरहाल क्या भी उसका थीम था, जो भी गा रही थी,
द मैडन मीन्स, यहाँ पे भी मैडन का मतलब निकाला जाएगा लड़की। लड़की जो है ना गाती रही, मौजू कुछ भी था, लड़की गाती रही। ठीक है, वैसे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन हम यहाँ पे शायरी के हवाले से तस्वर कर रहे हैं कि क्योंकि शायरी में टेंसेस का वो ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तो वाट एवर द थीम, कोई भी थीम हो, लेकिन वो लड़की गाती रही। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, जैसा गोया उसका गीत कभी ख़त्म नहीं होगा। कुड हैव नो एंडिंग, नो एंडिंग मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा उसको को काम भी करती रही और गाती भी रही, मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, अब यहाँ पर क्या करता है, अब वो देखता है। आई सॉ हर सिंगिंग एट वर्क, मैंने देखा वो गाती रही, काम करती रही और क्या करती रही। सिकल दरांती करते हैं उर्दू में, या सिंधी में असां उनखे डांटो भी चवंदा आहियूं। बेंड मीन्स झुकी हुई, और क्या कर रही थी, झुक कर दरांती से वो काट रही थी फसल। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं सुनता रहा सुकून से, बिना किसी हरकत किए हुए। ठीक है, शांति से मैं सुनता रहा, खामोशी से। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, माउंट मीन्स ऊपर चढ़ना, और जब मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, उसकी जो म्यूजिक है ना वे मेरे दिल में बस गई, तो उसकी धुन मेरे दिल में बस गई। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर्ड नो मोर, कभी कभी ऐसी आवाज़ें होती है, हम गा भले आवाज़ वो बंद भी हो गई, कह रहा है कि वो आवाज़ बंद भी हो गई, मैं दूर चला गया, तो अब उसकी बज़ाहिर तो आवाज़ मेरी कानों में नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में उसकी आवाज़ बस गई। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर्ड नो मोर, अब वो वैसे तो कानों से नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ मेरे अंदर में गूंजती रही, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ बंद होने के बाद भी वो देर तक मेरे दिल में गूंजने लगी। तो ये पूरा पूरा इसका है, तो ख़ुलासा ये है कि इस नज़म में शायर जो विलियम वर्ड्स है, वो एक पहाड़ी इलाके की मेहनत कश जो लड़की है, जब आप वहाँ पे जाता है तो उसको देखता है, तो उससे बहुत मुतासर होता है। जो खेत में अकेले फसल काट रही है, मंज़र दिलकश है, उसकी आवाज़ में वो जो उदासी है, वो उसको बहुत, मिठास है, जो तासीर है, वो उसको बहुत मुतासर करती है। तो विलियम बर्ड्स का ये बहुत उम्दा पोइम है। और हम एक मरतबा फिर थोड़ा सा इंग्लिश में सिर्फ पढ़ लेते हैं। Listen to the solitary reaper, behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass, alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands, or travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humble day, familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and maybe again, whatever the theme, the maiden sing as if her song could have no ending. I saw her singing at the work, and over the sickle bending,
I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. Thank you so much.